जंगल का राजा लियो। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से भरे एक सुंदर जंगल में, जिसका नाम हारमनी हॉलो था, एक छोटा शेर रहता था जिसका नाम था लियो। लियो बाकी शेरों जैसा नहीं था। ना वो दहाड़ता था जोर से, ना ही किसी पर अपनी ताकत जमाता था। उसे शिकार करना पसंद नहीं था, बल्कि उसे कहानियाँ सुनना, गाना गाना और अपने दोस्तों की मदद करना पसंद था। उसके सुनहरे बाल सूरज की रोशनी में चमकते थे और उसकी आंखों में हमेशा एक दयालुता की चमक रहती थी। लेकिन सबको उसकी ये आदत समझ नहीं आती थी। जंगल के बाकी जानवर उसे अजीब समझते थे। तेंदुआ टिग्गी कहता है, शेर होकर ये शेर जैसा बर्ताव क्यों नहीं करता? तभी बोनी बंदर हंसा और बोला, ना दहाड़ता है, ना डराता है, बस गाना गाता रहता है। लियो को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। एक दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा सांपों का झुंड आ गया। उनका सरदार था नागराज, जो सबको डराता और कहता, अब यह जंगल हमारा है। नागराज और उसके साथियों ने सारे जानवरों को डरा दिया। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गया। जंगल का राजा लियो था, लेकिन सबको लगता था लियो तो राजा कहलाने के लायक ही नहीं है। तोता टोटो बोला, अब तो हमें एक असली शेर चाहिए। लियो तो बस कहानियां सुनाता है। लियो ने ये सब सुना, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचने लगा, अगर मैं लड़ नहीं सकता तो क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ? उसी रात लियो ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। हिरण दीपू, हाथी बॉम्बो, बंदर बोनी और तोता टोटो। लियो ने कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ मैं सबसे ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन हम सब मिलकर अगर एक हों तो नागराज को बिना लड़े भी हरा सकते हैं। सबने पहले शक से देखा, लेकिन फिर लियो की आंखों में सच्चाई और साहस देखा। बोम्बो हाथी ने पूछा, बोलो क्या करना है? प्लान बना। म्यूजिक, लाइट और चालाकी से नागराज को भगाना था। अगली सुबह जैसे ही नागराज अपने डांसिंग सांपों के साथ जंगल के बीच आया, कुछ अजीब हुआ। चारों ओर से संगीत बजने लगे, ढोल, बांसुरी और तालियां। बोनी ने पेड़ की डालों से रस्सी की तरह बेलें गिराई। टोटो ने ऊपर से रंग बिरंगे फूल बरसाए और दीपू ने तालाब की सतह को पीटकर ताल बनाई। नागराज चौंक गया और बोला, ये क्या हो रहा है? और तभी लियो आया। एक छोटे से मंच पर, गले में फूलों की माला और उसके पीछे सारे जानवर। लियो ने गाना शुरू किया, हम हैं जंगल के रखवाले, हम मिलकर हैं सबसे प्याले, डर से नहीं प्यार से जीतेंगे, एकता से सबको हराएंगे। नागराज और उसके साथी संगीत में उलझ गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि ये शेर दहाड़ क्यों नहीं रहा। लेकिन जंगल की आवाज़, तालियों की गूंज और मिलकर किए गए इन नॉन वायलेंट विरोध से वो लोग डर गए। नागराज फुसफुसाया, ये जंगल हमारे बस का नहीं, और सांपों का झुंड चुपचाप जंगल छोड़ गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। चारों तरफ नारे लगने लगे, लियो जिंदाबाद, हमारा राजा, हमारा हीरो। अब किसी को
लियो की दयालुता से शिकायत नहीं थी, क्योंकि सबको समझ आ गया था सच्चा राजा वही होता है जो सबको साथ लेकर चले, डर से नहीं प्यार से राज करे। लियो मुस्कुराया और बोला, शेर का दिल उसकी दहाड़ में नहीं, उसके कामों में होता है। उस दिन के बाद हारमनी हॉलो फिर से गानों, कहानियों और खुशियों से भर गया और लियो बना द जंगल किंग विद द हार्ट ऑफ गोल्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो जल्दी से जाके मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।